169। हाँ, 59 क्या हुआ? नहीं किया? ठीक तो है। शची पौलोमी ऋषि और देवता पौलोमी शची। चलिए। ओम उदसौ सूर्यो अगादुदयं मामको भगः अहं तद्विद्बलापतिम् अभ्यसाक्षी विशासहि अहं केतुरहं मूर्धा अहमुग्रा विवाचनि ममेदनुक्रतुं पति सेहाना मम पुत्रा शत्रुघ्नो अथो मे दुहिता विराट् उताहमस्मि संजया पत्यौ मे श्लोक उत्तमः येनेन्द्रो हविषा कृत्य भवद्युम्न्युत्तमः इदं तदक्रिदेवा असपत्ना किला भुवम् असपत्ना सपत्नग्नि जयन्त्यभिभूवरी आवृक्षम् अन्यासां वर्चो राधो अस्थेयसामिव समजैषमिमा अहं सपत्नीरभिभूवरी यथा अहमस्य वीरस्य विराजानि जनस्य च। ओम शांति। स्वामी जी महाराज वानप्रस्थी महानुभाव, माताओं बहनों, प्रिय ब्रह्मचारियों, तो हम देख रहे थे पहला मंत्र इसका, उदसौ सूर्यो अगात उदयम मामको भगः। एक नारी जो है वेद की दृष्टि से क्या विचार रखती है। उदसौ सूर्यो अगात उदयम मामको भगः, जैसे सूर्य उदय होता है मानो उसका सौभाग्य ही उदय हो रहा है। अहम तद्विद्वला, अहम तद्विद्वला, इसका अर्थ ब्रह्ममुनि जी करते हैं तद्वित्वरा, उस वर को मैंने प्राप्त कर लिया है। कैसे को? अभ्यसाक्षी विशासही। हाँ, अभ्यसाक्षी विशासही, जिसे अनुकूल मुझे करना आता है या जो मेरे अनुकूल है। हाँ, विशासही अर्थात जिसको मैं सहन कर सकती हूं, अपने अनुकूल बना सकती हूं। अब इसमें एक प्रसंग याद करिए। कौन सा? विवाह संस्कार में मुख्य प्रक्रिया क्या होती है? मुख्य प्रक्रिया है पाणी ग्रहण। पाणी ग्रहण को पाणी ग्रहण क्यों कहते हैं? हाँ, हाथ, पाणी मतलब हाथ, पाणी का है पण व्यवहारे स्तुतौ च। तो दो काम हाथ से होते हैं, एक व्यवहार और एक, हाँ देखिए इसमें विचित्र बात क्या है कि स्तुति, लोग कहते हैं ना क्यों हाथ जोड़ता है, तो शरीर का काम है मन के भावों को अभिव्यक्त करना। मन में कोई बात आई तो वो बाहर कैसे प्रकट होती है? शरीर की क्रियाओं से। किसी का क्रोध है, प्रेम है, राग है, द्वेष है, ये सब का सब मनुष्य के हाव भाव से मालूम पड़ता है। इसके लिए मनु ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, जहां वो ये लिखता है कि दूत कैसा होना चाहिए। तो पता है क्या पंक्ति लिखी है? इंगिताकार चेष्टज्यम शुचि दक्षम कुलोद्गतम दूतम चैव प्रकुर्वीत। तो इंगिताकार चेष्टज्यम, सामान्य रूप से हम ये मानते हैं कि भाषा जब हम बोलते हैं तब दूसरा समझता है, लेकिन कुछ लोग बिना बोले भी समझते हैं। कौन समझते हैं? जो शरीर की क्रियाओं को समझने में समर्थ होते हैं। इसको अब आजकल के लोग पता है क्या कहते हैं? बॉडी लैंग्वेज। तो समझदार हो।
तो आप किसी को सुन रहे हैं, किसी को नहीं सुन रहे हैं, किसको अनुकूल मान रहे हैं, किसी को प्रतिकूल मान रहे हैं, तो वो आपके शरीर की क्रियाओं से पता लगता है। तो स्तुति में हाथ जोड़ना ही क्या बता रहा है कि आप उससे नम्रता से, आदर से, अनुकूलता से प्रस्तुत हैं। नमस्ते में हाथ जोड़ते हैं ना हम। वैसे तो उसमें किसके जोड़ते हैं? दुश्मन के भी जोड़ते हैं। और वेद जो कहता है ना कि शत्रुओं को भी नमस्कार है, हाँ? तो तस्करणम पते नमः तो वो कहता है पण व्यवहारे स्तुतौच। पण जो है व्यवहार इसके बिना नहीं हो सकता। और जो सबसे ज्यादा व्यवहार करता है इसलिए उसको क्या कहते हैं? पणिक। पणिक से ही तो वणिक बना है। लेन देन बहुत करता है, और लेन देन किससे होता है? हाथ से होता है। तो इसलिए इस हाथ से लेन देन करने वाले को हम पणिक कहते हैं। पणिक का आगे बनकर वणिक हुआ है। तो व्यवहार से और स्तुति से, इसीलिए अर्थात आदान प्रदान, स्वीकृति अस्वीकृति, उसमें मुख्य है ये। तो विवाह संस्कार के पाणी ग्रहण के जो 6 मंत्र हैं उनमें क्या लिखा है? गृह्णामि ते हस्तं सौभगाय मया पत्या जरदष्टिर्यथा सह भगो अर्यमा सविता पुरंधिर्मह्यम त्वादुर्गार्हपत्याय देवाः। 6 मंत्र। तो यदि पूरा संस्कार देखा जाए तो 6 मंत्र पर टिका हुआ है, क्योंकि संस्कार का नाम इसी के कारण है। पूरे संस्कार को आप पाणी ग्रहणी तो कहते हो, और पाणी ग्रहण के मंत्र कुल 6 हैं। तो उन 6 मंत्रों में जो बात कही है वो बात मूल रूप से पूरे संस्कार का आधार है। तो वो कहता है गृह्णामि ते हस्तम सौभगाय मया पत्या जरदष्टिर्यथास। और उसमें एक अच्छा रोचक शब्द है, भगस्ते हस्तमग्रभित सविता हस्तमग्रभित पत्नी त्वमसि धर्मणा अहम गृहपतिस्तव। हमारे लोग जो है ना, धर्म शब्द का शब्द पत्नी के साथ तो लगाते हैं, किंतु पति के साथ नहीं लगाते। पत्नी तो धर्म पत्नी होती है और पति धर्मपति। क्यों मुनि जी, ठीक है? पता आपको ज्यादा है। पुराने व्यक्तियों को ज्यादा पता होता है। धर्म या दोनों मंत्र जो हैं किसी एक के लिए नहीं पढ़े गए। मतलब उसकी शब्दावली से आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक है उसका वक्ता, लेकिन हाथ बांधने के बाद वो एक नहीं, 2 नहीं है। कल जैसे बताया था ना, यदेतत् हृदयम तव तदस्तु हृदयम मम, यदिदम हृदयम मम तदस्तु हृदयम तव। तो उसके बाद वो कहता है कि वो दोनों के लिए बराबर हैं। वो शब्दावली दोनों तरफ चलती है, एक तरफ नहीं चलती। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि वैदिक धर्म के अनुयायी जो है ना वो किसको प्रधानता देते हैं। किसकी प्रधानता देते हैं? क्यों सर, किसको प्रधान रहना चाहिए? गलत। वहां बड़ा विचित्र है। वो एक प्रसंग अलग है, लेकिन चलो बताता हूं। वो उसका निर्णय कहां होता है? सप्तपदी में। कौन मुख्य है इसका निर्णय कहां होता है? सप्तपदी में। बाकी चर्चा को छोड़ देंगे, फिर किसी मौके पर लेंगे। तो वो 7 कदम चलते हुए 7 बातें वहां बताई जा रही हैं कि भैया जीवन में ये बातें ध्यान रखने की हैं। तो ईशय एकपदी भव, ऊर्जे द्विपदी भव, रायस्पोषाय त्रिपदी भव, मायो भवाय चतुष्पदी भव, प्रजाभ्य पंचपदी भव, ऋतुभ्य षटपदी भव, और 7वां सखे सप्तपदी भव। वहां किसी की दादागिरी नहीं है। संबंध बहुत होते हैं।
कुछ प्राकृतिक और कुछ निर्मित। निर्मित संबंधों में तो बड़ा छोटा हो जाता है। बाप तो अनपढ़ है, बेटा कलेक्टर बन गया, कलेक्टर की कुर्सी पर बाप नहीं बैठ सकता, बेटा बैठता है। वहां जो बड़प्पन है वो निर्मित है। लेकिन जो प्राकृतिक बड़प्पन है, माता पिता भाई बहन जो संबंध हैं, उनमें कई बार चाचा छोटा होता है, भतीजा बड़ा होता है। पुराने लोगों में आपको ये बहुत मिल जाता होगा, तो लगता है, लेकिन फिर भी वो बड़ा रहेगा क्योंकि वो चाचा है। तो जो संबंध प्राकृतिक हैं उनमें बड़प्पन बदलता नहीं है, यथावत रहता है। और जो संबंध निर्मित हैं उनमें बड़प्पन बदल सकता है, पद के अनुसार, स्थान के अनुसार। कोई धन से बड़प्पन आता है, कहीं पद से आता है, कहीं योग्यता से कहीं आता है, तो वो बदलता रह सकता है। लेकिन जो प्राकृतिक है, आयु का, संबंध का, वो नहीं बदलता। जब भी आयु के संबंध में आप कहते हो तो न्यायालय में एक विशेष बात कही जाती है, यदि आपको ध्यान हो। न्याय का एक सिद्धांत है नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। मतलब क्योंकि वो कमजोर है इसलिए न्याय उसकी तरफ स्वाभाविक रूप से जाएगा। कोई अधिकार बड़ा होने से प्राप्त है इसलिए उसको स्वाभाविक जाएगा। कोई उस स्थान पर है इसलिए उसको स्वाभाविक रूप से जाएगा। तो इसको हम कहते हैं प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। तो प्रकृति से जैसे निर्धारित है, प्रकृति में बड़ा है तो बड़ा है, वो अयोग्य है योग्य है, राजा का बड़ा बेटा राजा होगा, प्राकृतिक सिद्धांत है। अब वो योग्य है या अयोग्य है ये बाद की बात है, सहज तो यही है। तो उसी तरह से एक संबंध हुए प्राकृतिक, एक संबंध हुए निर्मित, अब तीसरे संबंध। उन संबंधों में कोई न बड़ा होता है न कोई, तो उनमें एक ही संबंध ऐसा होता है जिसमें कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता। वो कौन सा है? मित्र का। मित्र में कोई ये नहीं कह सकता कि ये बड़ा है और ये छोटा है, बल्कि देखोगे तो बड़ी विचित्र स्थिति देखोगे। मतलब जितने मर्यादाएं हैं ना वो वहां होती नहीं है। आपस में एक दूसरे को क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, क्या करते हैं, उसकी कोई रेखा नहीं है। बड़ा है छोटे को कहेगा, छोटा है बड़े को कहेगा। वहां धन बाधा नहीं है, आयु बाधा नहीं है, कोई संबंध पद बाधा नहीं है, कुछ बाधा नहीं होती। बिल्कुल सहज स्थिति रहती है, न कोई बड़ा होता है और न कोई छोटा होता है। वो कहता है यार तुम ही बड़े रह लो, हमें क्या फर्क पड़ता है। वो कहता है यार हमें भी क्या फर्क पड़ता है, तुम रहोगे तो क्या है। तो ये जो परिस्थिति है उसमें आता है ना, महाभारत में कौन सा प्रसंग है इसका? संप्रीति भोज्यन्नानि आपद भोज्यानि वा पुनः न त्वं संप्रीयसे राजन्न चैवापद्गता वयम्। मित्रता का जो लक्षण है ना, ददाति ददाति, पूरा बोलो, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। हम जिससे प्रेम करते हैं, जिससे हमारा सद्भाव होता है, उसके साथ ददाति प्रतिगृह्णाति, जरूरत पड़ने पर देते हैं, जरूरत पड़ने पर लेते हैं। गुह्यमाख्याति पृच्छति, दोस्तों से घर की समस्याएं, क्या झगड़ा घर में हुआ, जाके दोस्त से रोना रोता, आज ऐसा बीवी ने कर दिया, कल वैसा हो गया, आज उसने कर दिया। तो गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते, खाना और खिलाना। तभी तो दुर्योधन के यहां श्री कृष्ण ने कहा, क्या कहा?
संप्रीति भोज्यन्नानि आपद भोज्यानि वा पुनः न त्वं संप्रीयसे राजन न चैवापद्गता वयम। भाई भोजन तो दो तरीके से किया जाता है, या तो प्रेम से, हमारा तुम्हारा प्रेम है, तुमने कहा जी खा लो, हमने कहा नहीं आज तुम्हारे यहां ही खाना है भाई, हाँ साहब आ जाओ। संप्रीति भोज्यन्नानि आपद भोज्यानि वा पुनः, मुसीबत में पड़े हैं जो खिला दे, जहां खिला दे वहां खा सकते हैं। तो कृष्ण कहते हैं न तुम संप्रिय से, तेरा हमारा कोई प्रेम नहीं है, और मुसीबत में हम नहीं है। तेरा हमारा कोई प्रेम नहीं है और हम किसी मुसीबत में नहीं है, बता क्यों खाएं तेरे यहां। संप्रीति भोज्यन्नानि आपद भोज्यानि वा पुनः न त्वं संप्रीयसे राजन न चैवापद गता वयम्। तो कहता है कि एक संबंध ऐसा है जिसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता, चाहे कृष्ण हो, चाहे सुदामा हो, चाहे कोई और बहुत सारे उदाहरण हैं। तो वहां क्या है, सखे सप्तपदी भव। इसको ऋषिदयान के एक वाक्य से जोड़कर बताओ। ऋषिदयान कहते हैं पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति सबसे बड़ा मित्र है। वो देव तो पंचदेवों की गणना में है, क्योंकि मित्रता का जब भाव आता है ना तो वहां कहा है। तो वो कहता है कि सबसे बड़े मित्र हैं, तो इसलिए हमारा जो संबंध है वो कैसा है, मैत्री का संबंध है, मित्रता का संबंध है। अर्थात वो ये नहीं कहता कि मैं बड़ा हूं, वो कहता है तुम बड़े, वो कहता है नहीं तुम ही बड़े रहो। तो दोनों को दोनों यथावत स्वीकार्य रहती हैं, इसलिए वहां कहा है सखे सप्तपदी भव। तो वहां क्या कहा, गृह्णामि ते सौभगत्वाय हस्तम। अब गृह्णामि ते सौभगत्वाय हस्तम, तो ते और गृह्णामि से आप एक को मानेंगे तो थोड़ा ही चलेगा, दोनों मंत्र पढ़ते हैं। तो गृह्णामि ते वो ये समझता है कि इसके कारण मेरा सौभाग्य है, दूसरा समझता है कि इसके कारण मेरा सौभाग्य है। गृह्णामि ते सौभगत्वाय हस्तम मया पत्या जरदष्टिर्यथास। और उसमें एक रोचक बात, दूसरी जो पंक्ति है ना वो बड़ी जोरदार है। भगो अर्यमा सविता पुरंधिर मह्यम त्वादुर्गार्हपत्याय देवा। कहना है कि तुम ये मत समझना किसी ऐरे गहरे ने तुम्हारे साथ दिया है। भगो अर्यमा सविता पुरंधी, यूं समझ लेना इतने देव है ना वही हैं हम। भगो अर्यमा सविता पुरंधिर मह्यम त्वादुर्गार्हपत्याय, अर्थात तुझको मुझे देवताओं ने दिया है, मतलब एक अच्छा उपहार है, हाँ मतलब एक बड़ी चीज है, हाँ यूं ही मिली नहीं है, यूं टकरा नहीं गई है। हाँ कोई व्यक्ति अनायास ही यूं रास्ते चलते नहीं भिड़ गया है। कहता है कि नहीं नहीं, देवताओं ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया दिया है। त्वादुर्मह्यम गार्हवत्याय देवा भगस्ते हस्तमग्रभीत। तो ये मत समझना किसी मामूली आदमी ने तेरा हाथ पकड़ा है। भगस्ते हस्तमग्रभीत सविता हस्तमग्रभीत पत्नी त्वमसि धर्मणा अहम गृहपतिस्तव। कहता है कि ऐश्वर्य ने, साक्षात सविता ने तुम्हारा हाथ स्वीकार किया है। भगस्ते हस्तमग्रभीत सविता हस्तमग्रभीत पत्नी त्वमसि धर्मणा। तो यह धर्म दोनों जगह लगेगा। तो धर्म का अर्थ मर्यादा, कानून, मान्यता, परंपरा, जो भी कुछ है वो सब आएगा। पत्नी त्वमसि धर्मणा। बाकी संबंध क्या है, प्रकृति से है, सहज है, ये निर्मित है। जो भी निर्मित होगा तो कैसे होगा, नियम से होगा। तो नियम से है इसलिए ऐसा है। पत्नी त्वमसि धर्मणा अहम गृहपतिस्तव। हमारी जो परिभाषा की है ना, ये यजुर्वेद में एक बहुत अच्छा सा मंत्र आता है। घर क्या होता है, कहता है कि घर चार दीवारी का नाम नहीं है। चार दीवारी तो होटल की ज्यादा अच्छी होती है, सुविधा भी उसमें बहुत होते हैं, नौकर चाकर भी ज्यादा होते हैं, तो लेकिन कोई होटल को घर नहीं कहता।
वो कहता है, यजुर्वेद का एक अच्छा सा मंत्र है, येषाम अध्येति प्रवसन येषु सौमनसो बहु तान उपभयामहे तेनो जानन्तु जानता। कहता घर किसे कहना, येषाम अध्येति प्रवसन, बाहर निकलो तो जिसकी याद आए, प्रवसन येषाम अध्येति, ध्येय चिंताया। तुम याद मत कर लेना घर को। वो एक बार हमारे यहाँ एक वो बनाता है ना संगीत के सीडी वीडी बनाते हैं, क्या नाम है वो, रोहतक वाला रामपाल ऋषि। एक बार मैं और वो दोनों गुरुकुल में बचपन में साथ ही पढ़ते थे। तो एक दिन बाहर घूम रहा था वो, विद्यालय चल रहा था, लघु शंका के लिए गया होगा। स्वामी जी निकल गए बाहर, नालायक कहाँ घूम रहा है, कितने दिन हो गए तुझे गुरुकुल में आए? तो वो बोला जी 1 साल 3 महीने, आज 17वां दिन है। तो बोले क्या तू जेल में है क्या? एक एक दिन गिनता है नालायक। 1 महीना, 1 साल 3 महीने, आज 17वां दिन है। ऐसा नहीं, येषाम अध्येति प्रवसन येषु सौमन। अच्छा क्यों याद करता है? सौमनस, फिर वो सारा सूक्त आएगा। कौन सा? सौमनस्य वाला, उसको फिर कभी देखेंगे। बट मतलब बड़ा सुंदर है। कुल सारे को मिलाकर आप देखोगे ना तो बहुत रोचक चित्र बनता है इसका। मतलब इतना सुंदर चित्र और किसी संप्रदाय में नहीं बन सकता और किसी मान्यता में नहीं बन सकता। तो कहता है कि क्यों याद करेगा कोई, किसी को क्यों याद करेगा? तो झगड़ेगा तो याद करेगा। सौमनसो बहु, जिसमें बहुत सौमनस्य होता है। येषाम अध्येति प्रवसन येषु सौमनसो बहु ता गृहान उपभयामहे तेनो जानन्तु जानता। कहता है ऐसे घरों को हम याद करते हैं, पुकारते हैं, चाहते हैं। तो वही कहता है कि यहां क्या है, अहम गृहपति स्तव। अहम गृहपति। अच्छा एक रोचक शब्द है, आप बहुत प्रयोग करते हो, दंपति। क्या अर्थ होता है? दंपति शब्द का अर्थ क्या होता है ना? हाँ जी, दंपति बहुत बोलते हो, अर्थ क्या होता है? गलत। आज उस शब्द का अर्थ केवल रूसी भाषा में ठीक है, वो अर्थ आज भी है और वो पाणिनि से जुड़ा हुआ है। जाया को दम आदेश करते हो, जायापति के स्थान पर जो दंपति बनाते हो, तो दम शब्द रूसी भाषा में किसके लिए आता है मालूम है? घर के लिए। दम, और ये संस्कृत में है, वो दुरोणे वाला जो मंत्र है उसमें है। तो दम का अर्थ होता है घर, और घर में दंपति का अर्थ हुआ घर के स्वामी, और स्वामी दंपति का अर्थ एक तो नहीं होता, 2 होते। गलत तो नहीं है? तो वो कहता है दंपति मतलब दोनों स्वामी हैं, एक स्वामी नहीं है, दोनों मिलकर स्वामी हैं, अलग अलग नहीं है। तो ये कहता है कि यत्र सौमनसो बहु, जहां सौमनस्य है वहीं पर वो संभव है। तो ये कहता है कि मेरा पति जो है वो मेरे अनुकूल है। होता क्या है, किसी को किसी के अनुकूल तो होना ही पड़ता है ना। और अनुकूलता कब होती है? मतलब सहमति, दोनों एक बिंदु पर सहमत होते हैं तभी। तो ये कहता है अहम तद विद्वला, मैंने उस वर को प्राप्त कर लिया है। कैसे को? वह जैसे कि हमने वो जो 4 मंत्र देखे थे ना, गृह्णामि ते सौभगत्वाय हस्तम मया पत्या जरदष्टिर यथास। और जिम्मेदारी कहां की है? जरदष्टिर यथास। जब तक भगवान जिंदा रखे। तो इस मंत्र को लेकर के पता है वो क्या कहते हैं गंगा प्रसाद उपाध्याय? बोले सन्यास तो मना है, क्योंकि एक मंत्र और ऋग्वेद में आता है। ऋग्वेद में क्या? ऋग्वेद में भी आता है, अथर्ववेद में भी आता है। यही वस्तम मां वियौष्टम विश्वमायुर व्यश्नुतम क्रीडन्तौ
पौत्रैर्नप्त्री भी मोदमानव स्वगृहे या स्वस्तकौ, ऐसा है। तो गंगा प्रसाद जी कहते बोले इसमें तो लिखा है विष्णु आयुर्विष्णुतम, बोले पूरी आयु घर से बाहर ही मत जाना। तो वहां पूरी आयु का अभिप्राय है कि जितनी निर्धारित है उतनी। वहां तो क्या है, वहां नियम प्राकृतिक नहीं है। कितना साल का ब्रह्मचर्य होगा, कितने साल का गृहस्थ होगा, कितने साल का वानप्रस्थ होगा, कितने साल का सन्यास होगा, इसमें प्राकृतिकता को आप अपने ढंग से निर्धारित करते हैं। इतना तो प्राकृतिक है कि आप बूढ़े को स्कूल में नहीं भेज सकते और बच्चे की शादी नहीं कर सकते, बेकार है, ये तो प्राकृतिक है। लेकिन आप शादी जो है 18 में करते हैं, 20 में करते हैं, 22 में करते हैं, 24 में करते हैं, 50 में करते हैं, ये निर्धारित नहीं है। तो वो कुछ निर्धारित जो प्राकृतिक है वो क्रम निर्धारित है। ब्रह्मचर्य को आप गृहस्थ के बाद नहीं रख सकते, गृहस्थ को आप सन्यास के बाद नहीं रख सकते, वो तो जैसा का तैसा रहेगा। तो क्रम यही रहेगा, पहले ब्रह्मचर्य रहेगा, फिर गृहस्थ रहेगा, फिर वानस्थ रहेगा और फिर सन्यास रहेगा, क्रम तो यही रहेगा। लेकिन आप कब से कब तक किसको मानेंगे, ये अंतर हो जाएगा, क्योंकि वो अंतर हमारे द्वारा निर्धारित होगा, नियमित होगा। तो उस नियम के कारण से अंतर हो जाएगा, अंतर नियम के कारण से हो जाएगा, निर्धारित हो जाएगा। तो इसलिए जहां से आप निर्धारित करेंगे वहां तक वो माना जाएगा। तो आपको कहां तक रहना है घर में, तो वो घर में निर्धारित अवधि तक, क्योंकि दूसरा विधान आ गया है, इसलिए परस्पर विरोधी नहीं हो सकते दो विधान, उनका समायोजन होगा इस दृष्टि से। तो यहां पर उसने कहा सौभगत्वाय हस्तम मया पत्या जरदिष्टिर यथास। वहां कहता है, हाँ चलो समय हो गया, बाकी चर्चा फिर करेंगे। तो अहम तद विद्वला पतिम, मैंने अपने ऐसे पति को प्राप्त कर लिया है, जिसको अभ्य साक्षी, जिसको मैं अनुकूल बनाती हूं, विशास ही, मेरे अंदर वो सामर्थ्य है कि मैं उसे अपने अनुकूल बनाकर सहन कर सकूं, अर्थात उस मर्यादाओं का पालन करने में समर्थ हो सकूं। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो भय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की, भारत माता की, गौ माता की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक